हेलो साथियों, राम राम सभी को। हम लोगों ने पिछले 10th में नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन किए थे जो प्रीवियस ईयर PYQ थे, जो आप लोगों के विगत जो एग्ज़ाम हुए हैं UPSI के कांस्टेबल, उन सब में एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो कुछ सवाल हो गए थे, उसके आगे कुछ सवाल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, नेक्स्ट में ये सवाल दे रहा है हमसे हमसे कह रहे हैं उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर 4 शेष रहता है, ठीक है ना। तो हमें 3 अंकों की संख्या वाले 6 के पहले मल्टीपल्स देखने हैं और फिर हमें क्या करना है, उन सभी संख्याओं पे कहना है कि 4 रिमाइंडर बचता है और हमें क्या निकालना है, उन सभी संख्याओं का योगफल। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल हमें परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसे समझो कि कैसे लगाएं सवाल को। कि देखो, हमें किसका विभाजित करना है, 6 से, और 6 से विभाजित करना है तो सबसे पहले संख्याएं देखो। हमसे कह रहा है कि जो संख्याएं होंगी वो कितने अंकों की होंगी, 3 अंकों की। और अगर 3 अंकों की संख्या है तो 100 से लेके 3 अंकों की संख्याएं कहाँ तक मिलेंगी, यहाँ तक, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 6 का मल्टीपल, और 6 का मल्टीपल देखें तो 16 छक्का 96। और अगर हम इसमें 4 रिमाइंडर की बात करें तो हमारी संख्या जो पहली होगी, जो 6 से विभाजित होगी, वो कितनी होगी, 100 होगी। ये 100 आपका 6 का पहला मल्टीपल्स होगा जो 3 अंकों का होगा और 4 विभाजित, मतलब 4 रिमाइंडर बचता होगा। ऐसे अगर हम इसमें 6 से भाग दें तो ये होगा 696। 696 एक ऐसी संख्या होगी जो 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। लेकिन अगर हम इसमें 4 रिमाइंडर को ऐड करें तो ये बन जाएगा 1000, और 1000 जो होगा वो 4 अंकों का होगा, ये तो हो नहीं सकता। तो इसका पहले वाले भाजक देख लीजिए, 994। तो हमें मिला 994, और 994 जो होगा वो हमारा होगा अंतिम भाजक। तो ये होगा हमारा पहला भाजक और ये होगा हमारा अंतिम भाजक, ऐसे करके समझ लेते हैं। अब बात आती है इसके योगफल निकालने की। तो योगफल निकालने के लिए आपके पास ढेर सारे तरीके हैं कि आप समांतर श्रेणी काम करेगी, क्योंकि डिफरेंस कितने का रहेगा, 6 का। तो समांतर श्रेणी का योगफल भी निकाल सकते हो, ऐसे जो फॉर्मूले पता है तुम लोगों को, Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो लेकिन n का मान पता चलेगा। तो अपन लोगों को क्या है, एग्जाम में शॉर्ट टिक्स पे काम करना है कि पता चला कि बड़े बड़े फॉर्मूले याद करना उससे बेटर है कि यहाँ पे पहले हम लोग n का मान निकालें। तो n का मान निकालेंगे कैसे, उसके लिए बहुत ईजी लगाओ, अंतिम पद माइनस प्रथम पद गुणे डिफरेंस, ठीक है। अंतिम पद और प्रथम पद का डिफरेंस डिवाइड बाई, सॉरी, अंतिम पद माइनस प्रथम पद और डिवाइड बाई डिफरेंस और प्लस में 1। ये बहुत इजी आप लोगों को लगेगा n का मान निकालना। तो ये हो जाएगा 994 माइनस 100 अपॉन डिफरेंस कितने का है, 6 + 1। तो ये हमें मिलेगा 894 डिवाइड बाई 6 + 1, इसे भाग दे दो तो 6 कम 6, कितना बचा, 2 बचा, 6 चौको 24, कितना बचा, 5 छक्का 54। तो अगर पदों की संख्या देखें तो टोटल कितनी आ गई, 150। अब पदों की संख्या आ गई, अब हमें चाहिए क्या है, योगफल। तो योगफल हमें बहुत इजी पता है, n-2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो ये होगा 150/2, प्रथम पद है आपका 100, अंतिम पद है 994। अगर हम इसे देखें तो ये मिला 150/2 गुणे 1094, और 1094 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 547, 0 रख दो, 15 सत्ते 105, हाथ सिलाई 10, 15 चौको 60 और 10 70 की 7, हाथ सिलाई 7, 15 × 75 और 7 82। तो हमें मिलेगा 8205, ए ऑप्शन आंसर होगा। क्लियर ना। तो ऐसे सवालों के लिए हमें पहले तो प्रथम पद देखना है, अंतिम पद देखना है, और फिर पदों की संख्या, और हम लोग योगफल फाइंड कर लेंगे। इस टाइप के सवाल बहुत मिलेंगे हमें। नेक्स्ट पे देखो, ये हमें से कह रहा है कि 15370 में के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुगामी संख्या 370, और यहाँ पे क्या लगा है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब आपको कह रहा है कि 1 से लेकर, सवाल ऐसे भी बन सकता है लैंग्वेज में, 1 से लेकर 5370 सभी संख्याओं को गुणा करने पर शून्य की संख्या कहाँ से होगी, वो भी अनुगामी, मतलब कहाँ से, लास्ट साइड से, ठीक है।
अनुगामी टेलिंग लिखा है, टेलिंग, ठीक है। तो हमें कह रहा है शून्य की संख्या। अब शून्य की संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट समझ लो। शून्य की संख्या कैसे निकालनी की, जो भी संख्या हमें देती है हमें उसी संख्या को लिख लेना है। और आपको पता है कि शून्य किस पे डिपेंड करता है, जब हम सभी संख्याओं को गुणा करते हैं तो शून्य डिपेंड करता है 5 पे। क्यों अगर हम यहाँ देखें तो 5 and 2 मल्टीपल्स जब होते हैं तब हमें क्या मिलता है, 0। लेकिन यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ तक जो सम संख्याएं होंगी वो बहुत अधिक बार मिलेंगी, क्योंकि वो 2-2 के डिफरेंस में होंगी, लेकिन 5 जो होता है वो 5-5 के डिफरेंस में। तो जो डिपेंड करता है शून्य, वो किस पे डिपेंड करता है, जिनकी संख्या कम होती है, या तो 5 की या सम संख्या की। तो 5 की संख्या कम है तो 5 पे काम करो। तो हमें करना क्या है, 5 से भाग दे देना। 5 तिया 15, इधर देखो कितना है, 0 लगाओ, 5 सत्ते 35, ठीक है। कितना बचा, 2, ये 4 बार, ठीक। नेक्स्ट अगेन इसी संख्या को लिखो और फिर कितने से भाग दो, 5 से। हमें सिर्फ भागफल लिखना है, शेषफल की काम नहीं करना। तो 30 एक बार और 5 को 20, कितना 14 आ जाएगा। नेक्स्ट 614 लिखो, भाग दो 5 से, कितने बार जाएगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, कितना बचा 1, फिर 2 टाइम्स, ठीक है ना। 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, फिर एक बचेगा, 5 दूनी 10, 122, 2 से भाग, 5 से भाग दो, कितना आया, 2 बार, 2 बचेगा 4 बार। नेक्स्ट 24 पे 5 से भाग दो, कितने बार, 4 बार। अब करना क्या है, हमें जितनी संख्याएं दिखी हैं सभी संख्याओं का योगफल कर देना है। तो ये हो जाएगा 3074 प्लस 614 प्लस 122 प्लस 24 प्लस 4। देखो जोड़ के कितना मिलेगा, 4 4 8 2 10, 10 8 18 की 8, हाथ सिलाई 1 2 2 4 4 1 5 5 5 7 12 1 13 की 3, हाथ सिलाई 1 1 6 7 और 1 8 और ये 3, 3838। 3838 मतलब कितने हैं कि हमारे पीछे से क्या मिलेंगे, शून्य की संख्या। नेक्स्ट पे सवाल है, हमसे कह रहा है कि n 2 3 4 7 2 4 11 से विभाजित है। तो कह रहा है छोटी संख्या है तो n का मान ज्ञात कीजिए। सेम 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता है, अल्टरनेट पे दिए गए अंकों का योगफल n प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4 का डिफरेंस इन संख्याओं के योगफल के डिफरेंस के या तो बराबर हो या 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो देख लो यहाँ पे ये मिला 7 10 4 14 14 प्लस n, डिफरेंस ये कितना है, ये है 8। अब हमें बचाना कितना है कि अब देखो, अब 0 तो मिलना है नहीं, और मिलेगा कितना 11, और 11 मिलेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो 8 में 11 जोड़े 19 बनाने के लिए इसमें कितने से रखना पड़े, n बराबर अगर हम 5 रख दें तो 14 और 5 19, 19 में 8 जाएगा 11। तो हमें वो संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट ये सवाल आपके गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए है। लिखा हुआ है 1540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कॉन्सेप्ट समझो कि गुणनखंडों की संख्या निकालते कैसे हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको जो संख्या दी जाए इसके सबसे पहले आपको बनाने क्या है, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर कैसे बनाओगे, अगर आपको मल्टीपल्स पता है तो ठीक है, नहीं तो 2 से भाग देना स्टार्ट कर दो। ये 7 बार, 7 दूनी 14, फिर 2 से भाग दो, ये कितने बार जाएगा, 3 बार और 8 एंड 5 टाइम। फिर अब 2 से भाग तो जाएगा नहीं, 5 से दे दो, 5 से भाग देंगे तो 7 पंचे 35, बचा कितना 3, 7 पंचे 35। फिर अगर हम देखें तो कितने से जाएगा, 7 से 11 टाइम्स, 11 से 1 टाइम। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। इसको करो क्या, इसको पावर के फॉर्म में लिखो, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। अब देखो, जब हमसे पूछे गुणनखंडों की संख्या निकालना, वो भी सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना, तो जो पावर है पावर में 1 प्लस करके लिखेंगे। जैसे 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 है तो 1 2, ये 2 एंड 2 और सबका मल्टीपल कर दो तो 8 तिया 24।
24 जो होगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि 1540 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 24। नेक्स्ट पे सवाल देखो, हमसे कह रहा है दी गई संख्या में हमें शून्य की संख्या निकालनी है। अभी आप लोगों ने जस्ट समझा है कि इसकी शून्य की संख्या हमें कैसे निकालनी है, तो आप लोग निकाल लोगे इसे कि 15,245 पे हमें कितने से भाग देना है, 5 से। 5 से भाग देंगे तो ये मिलेगा 3 बार 0, 5 को 20, 4 45, 3049 में हम 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6, और देख लो यहाँ पे 9 बार, 609। 609 पे अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 121। 121 पे अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 24 बार, और 24 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। और सबको जोड़ो तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 9, 9 18, 18 1 19, 19 और 8 27 की 7, हाथ से लाई 2, 6 2 8, 8 2 10, 10 की 0, हाथ से लाई 1, 6 1 7, 7 और 1 8, ठीक है 3। तो 3807 जो होंगे वो टोटल जीरो की संख्या होगी। क्लियर ना, कॉन्सेप्ट समझो कि जितनी संख्या कहा जाए उसमें हमें किस पे भाग देना है, 5 से। नेक्स्ट पे देखो ये संख्या, ऐसे सवाल मिलेंगे तुम्हें रिमाइंडर निकालने के लिए, इससे शेषफल कितना होगा। तो हमें यहाँ पे पावर पे सवाल दे रहा है कि 935 की पावर 123 और इसे हम भाग दें 39 से, तो हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो देखो बहुत इजी, इसे देख लिया करो। तो यहाँ पे इसे इसका मल्टीपल बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है या कैसा है, तो अगर हम इसे देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 936 माइनस 1 की पावर 123 डिवाइड बाई 39। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसकी जो नज़दीक है वो 936 जो इससे पूर्णतया विभाजित है, और जब इससे पूर्णतया विभाजित है तो रिमाइंडर जो डिपेंड करेगा वो इस पे डिपेंड करेगा। और अगर हमें पता है कि -1 की पावर 123 है जो ऑड है, और -1 पे ऑड पावर लगी है तो -1। अब चूंकि रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो -1 मिला तो आपको जो संख्या लिखी है ना, इस संख्या को इस पे जोड़ दो, तो जो रिमाइंडर होगा वो हमारा होगा 38, ठीक है ना। तो अगर हमारा -1 रिमाइंडर होता है तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं हम उसी संख्या को क्या कर देंगे, उस पे जोड़ देंगे, या -1 उस संख्या से घटा दो। नेक्स्ट सवाल ये लिखा हुआ है, ये सवाल काउंटिंग वाले तुम लोगों को परीक्षा में मिलेंगे कि हमें इधर से इधर तक की संख्या लिखने पर या गिनती करने पर कितनी बार 2 आया, कितनी बार 5 आया, ये आया। तो हमसे कह रहा है 100 से लेकर 1000 तक की गिनती करने पर अंक 2 कितनी बार आता है, ठीक है। अंक 2 कितनी बार आता है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो तुम लोग। अंक 2 कितनी बार आता है, ठीक है। तो अगर हम यहां से बात करें कि ये है 100 से 1000 तक की गिनती करते हैं, ठीक, तो हमें अंक 2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक की चर्चा करनी पड़ेगी हमें। तो इकाई के अंक पे अगर हम बात करें तो 2 कितनी बार आया होगा, तो अगर हम यहाँ से देखें 100 से लेकर कहाँ से, 100 से लेकर कहाँ तक, 199 तक इकाई का अंक कितनी बार मिलेगा। अगर हम देखें तो 102, 112, 122, तो ऐसे करके इकाई का अंक कितनी बार मिलेगा, 10 बार। कितनी बार मिलेगा, 10 बार। अब दहाई के स्थान की बात करेंगे तो दहाई का स्थान पे अंक कहाँ मिलेगा, 2 मिलेगा आपका 120 से लेकर 129 तक, और कहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। तो 120 से लेकर 29 तक टोटल 2 कितने बार मिला, 10 बार। तो अगर 10 और 10 अगर दोनों को जोड़ें तो हर 100 के अंतराल में हमें जो इकाई के अंक और दहाई के अंक पे 2 की बात होगी वो कितने बार मिलेगा, 20 बार। और अगर 20 बार मिलेगा तो यहाँ पे यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो टोटल 900 संख्याएं होंगी, यानी कि 9 पेयर बनेंगे, और 9 पेयर बनेंगे तो यून इकाई के अंक मतलब टोटल 2 कितने बार गिनने में आएगा, 180 बार। अब बात आती है 1000 की। तो आपको पता है 201 से लेकर 200 से लेकर 299 तक टोटल 2000 के स्थान पे आएगा,
सॉरी सैकड़े के स्थान पे, और जब सैकड़े के स्थान पे आएगा तो 2 कितनी बार आया होगा, तो आपको पता है 2 टोटल कितने बार आया होगा, 100 बार। और जब दोनों को काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा 280। तो हमें पता चलेगा कि अगर हम 100 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं या उनको गिनते हैं तो हमें जो 2 होगा वो 2 कितनी बार काउंट करना पड़ेगा, 280 बार। नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है कि दी गई संख्या, एक संख्या को 600 मतलब 65 19 से विभाजित करने पर शेषफल 97 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पर कितना विभाजित होगा। तो आपको पता है कि इस कंडीशन पे हमें रिमाइंडर पे कैसे काम करना है कि कोई संख्या है, एक संख्या है और उस संख्या को इससे विभाजित करने पर शेषफल यह है, तो संख्या लगभग मान के चलते हैं सबसे छोटी संख्या ये होगी, और कह रहा है उसी संख्या को किससे विभाजित करने पर, 53 से। तो अगर हम 53 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना होगा, तो ये देख लो कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो 53 का अगर भाग दें तो 53 एकम 53, 12 बचेगा 1, 53 दूनी 106, कितना बचेगा 106 माइनस कर दो 106, कितना हो जाएगा 115, मतलब 15 बचेगा, और 15 में 9 लगाएंगे तो 53 से ये पूरी संख्या विभाजित, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 0, तो 53 का भाग यहाँ दे दो। तो 97 में अगर हम 53 का भाग देंगे तो 4 और 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा 44। तो यह ध्यान रखना है कि अगर पहले वाला भाजक इस संख्या से पूर्णतया विभाजित है और विभाजित है तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कुछ नहीं करना, इस संख्या से इस शेषफल में भाग दे दो, जो बचेगा वही क्या होगा, रिमाइंडर। नेक्स्ट सवाल देखो, हमसे कह रहे हैं दो संख्याओं के बीच अंतर कितना है, 3630 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 30 और 5 आता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे सवालों को कैसे लगाओगे, बहुत इक्वेशन है। हमसे कह रहा है एक दो संख्याओं के बीच अंतर, ये हमने माना कि a माइनस बी बराबर हमें दिया गया है 3630, कितना दिया है 3630। अब कह रहा है यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें, a माइनस ए अपॉन बी, छोटी संख्या से भाग दें, तो हमसे कह रहा है जो भागफल है वो ऐसे लिख लो, ऐसे मत लिखो, थोड़ा कंफ्यूजन आएगा कि बड़ी संख्या को अगर हम छोटी संख्या से भाग दें तो भागफल 30 और रिमाइंडर आपका 5 आता है। तो आपको पता है ए का मान कितना होगा, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये मिला। अगर हम ए का मान यहाँ रख दें तो बी का मान मिल जाएगा, हमें रख दो यहाँ पे ए का मान, तो ये मिलेगा 30b प्लस 5, इक्वेशन फर्स्ट है, माइनस बी बराबर 3630, ये मिला 29b बराबर ये मिल जाएगा 3635, भाग दे दो 29, तो b बराबर 29 एकम 29 बचा 7 3, 29 दूनी 58, हासिल के 29 दूनी क्या करते हैं 29 दूनी 58, कितना बचा 13 में से 8 गए 5, और ये हो गया 115 5, 29 पंची 13 में से 8 गए 5 बचा, इधर मान रखा था ना a प्लस बी 5, ये सॉरी 35 नहीं 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2 4, तो ये बचा 142, खत्म। फिर से देखो, अगर हम 29 से भाग देंगे तो 29 एकम 29, कितना बचा 7, 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स 125, तो b बराबर आ गया 125, और b बराबर 125 है तो हम a का मान निकाल सकते हैं। हमसे क्या कह रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो 3630 प्लस 125 5 5 7 एंड 3, तो आपको मिलेगा 3755, तो 3755 आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पे
सेम सवाल हमसे कह रहा है कि 27 की पावर 22 को 729 से विभाजित करने पर शेषफल, आपको पता ही ये इसका पावर है, तो ये पावर है तो हम इसको 27 की पावर 2 बराबर 729, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 729 की पावर हाफ पावर कर दो, 22 है तो 11 और भाग देंगे 729 से, तो हमें पता है पूर्णतः विभाजित, रिमाइंडर कितना 0। नेक्स्ट टर्म कह रहा है 7 की उच्चतम घात ज्ञात करें जिसे 84 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो। तो 84 फैक्टोरियल लगा है तो हमने आपको बताया कि 84 पे किसकी उच्चतम घात चाहिए, 7 की 7 से भाग, 12 7 84, 12 पे फिर 7 से भाग दे दो एक बार, 12 और 1 13, क्लियर। तो 13 जो होगा वो हमारी क्या है 7 की उच्चतम पावर हो जाएगी। नेक्स्ट हमसे कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है, और जब 11 से पूर्णतः विभाजित है तो आप लोगों को पता है 11 का डिविजिबिलिटी हमें लगाना है, और 11 का डिविजिबिलिटी देखो, और जहाँ पे अंकों का अंतर 0 या 11 प्राप्त हो तो वो संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, ये देखो अल्टरनेट पे देख लो, 9 और 2 11, 1 12, इधर देखो 18 और 8 26, तो 26 माइनस 12 क्या 11 से विभाजित है, नहीं है। इधर देखो 7 9 11, 1 12, 16 और 8 24, 12 और 24 का डिफरेंस क्या 11 से विभाजित है, नहीं है, ये भी गलत। नेक्स्ट 11 और 1 12, 9 6 15, 15 8 23, दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा 11, तो हम ये कहेंगे ये संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है, और जब 7n सवाल गलत है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7n इज डिवाइडेड बाय, तो जब 7n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है एक धनात्मक संख्या है n को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो अगर हम देखें तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो 13 + 3 के रिमाइंडर में होगी, और कह रहा है उसी संख्या के मल्टीपल को, उसी संख्या के मल्टीपल को वो भी कितने बार 7 बार, और उसी संख्या से विभाजित करना है। तो आपको पता है ऐसे सवालों पे जब हमारा भाजक सेम हो, क्या है भाजक दोनों ही कंडीशन में सेम हो, और मल्टीपल किया करे, स्क्वायर किया करे, कोई भी पावर लगाया करे, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये देख लेना है कि हमें वही ऑपरेशन जो पूरी संख्या पे लगाना है, संख्या पे ना लगा के हम डायरेक्ट किस पे लगाएं रिमाइंडर पे, और रिमाइंडर पे लगा के रिमाइंडर पे ही भाग दे तो आंसर मिलेगा। जैसे हमने कहा 7n, तो हम कहेंगे 7 का रिमाइंडर पे अगर गुणा करेंगे तो 21, और 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, कितना भाग बचा 8, तो हम कहेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 8। बात समझ में आई। ऐसे सवाल मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी, तो हमें पूरी बड़ी संख्याओं को ऐड करके गुणा करने का प्रयास नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हमारा भाजक सेम है तो हमें जो ऑपरेशन पूरी संख्या पे लगाना है वो ऑपरेशन हम किस पे लगाएंगे रिमाइंडर पे, और रिमाइंडर पे लगाएंगे तो हमें आंसर जल्दी मिलेगा। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे देखो हमसे कह रहा है ये संख्या कह रहा है 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना होगा। तो आपको पता है 9 का डिविजिबिलिटी कि 9 से विभाजित करने पर अगर 9 से योगफल विभाजित है तो वो संख्या भी विभाजित होगी, अगर 9 से भाग देने पर कुछ भी बचता है तो वो उसका रिमाइंडर। तो देखो 7 और 5 12, 13 14 15 16, 16 और 2 18, कितना बचा 3, तो 3 इस संख्या का रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है 880 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 से दोनों से विभाजित है। तो हम कहेंगे अगर 3 और 5 दोनों से विभाजित है तो वह सबसे छोटी संख्या जो 3 और 5 से विभाजित होगी वो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगी, वो कितनी होगी 15। तो हम लोग करें क्या इस 880 के 15 के भाजक देख लो कितने हैं, तो 15 बना 75, ठीक है कितने 15 बना 75, बचा कितना 13 और 15 120। तो हम कहेंगे कि 880 तक ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हैं वो कितनी है टोटल 58 है। नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है एक संख्या दी गई है 1829 की पावर 42 की,
इकाई के स्थान का अंक कितना होगा। तो आपको पता है 9 की पावर सम संख्या, और जब 9 पे अगर इवन पावर लगी हो यूनिट प्लेस वैल्यू 1, 9 एकम 99 81। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन प्रीवियस ईयर सारे आए हुए सवाल हैं, तो ध्यान से समझो और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे काम करो तुम लोग बारी बारी से, और इन्हीं की रिवीजन करोगे तो तुम लोगों के एग्जाम की स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी कि एग्जाम में सवाल कैसे बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट में हमसे कह रहा है सभी 3 अंकों की संख्याएं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। अभी देखो हम लोगों ने पिछले में सवाल किया था कि 6 से भाग देने पर कितना शेषफल रहता है, 4 शेष रहता है, इसमें 5 है, आप लोगों से बन जाएगा सवाल, आप लोग लगा लेंगे। ठीक, नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि 12602 153 के इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। ठीक है, संख्या हमसे कह रहा है कि 12602 1 की पावर 153 में इकाई के स्थान का क्या होगा। आपको पता है कि यूनिट प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है, यूनिट प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए जो ये संख्या लिखी है 153, इस पे 4 से भाग दो, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि लास्ट के 2 अंकों पे 4 से भाग देने पर जितना रिमाइंडर बचेगा वो उसका रिमाइंडर होगा, और जो अगर विभाजित हो जाए तो 0 रिमाइंडर। अगर हम देखें तो 13 चौको 52, कितनी पावर बची, एक पावर बची, तो हम इसे लिखेंगे 12602 की पावर 1, और हमें पता है कि हमें इन सब से कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से यूनिट प्लेस वैल्यू मिल जाती है, तो आंसर मिलेगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट पे देखो हमसे कह रहा है कि 100 से 1000 तक की गिनती करने पर अंक 8 कितनी बार प्रदर्शित होगा। अभी हमने सवाल लगाया था 100 से 1000 तक की अंक गिनने पर 2 कितनी बार, जितनी बार 2 होगा उतनी बार 8 होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे और सैकड़े के स्थान पे अगर हम चर्चा करते हैं तो ये इकाई के स्थान पे इधर से इधर तक टोटल 900 है, 900 मतलब 900 संख्याएं होंगी, और 900 संख्या में कितने पेयर बनेंगे, अगर हम देखें तो 10 के 90 पेयर ये बनेंगे, 10 के 9 पेयर ये बनेंगे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 800 से लेकर 899 तक टोटल कितनी संख्या होंगी, 100, और सबको जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 280। कोई भी संख्या की अगर हमसे कहा करे 100 से लेकर 1000 तक कितने बार आएगा, तो आपको लगाना है कितना है, 280। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है 475 के अनुगामी शून्यों की संख्या, शून्य की संख्या सेम वैसे ही कि 475 पर अगर हम 5 से भाग दें तो कितना बार गया, 9 पन्ना 45, 2 पचम 25, 95 बार। 95 में 5 से भाग देंगे तो कितने बार, 19 बार। 19 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितने बार, 3 बार। आपको पता है कि हमें रिमाइंडर नहीं लिखना होता है, तो सबको जोड़ो, 95 और 22, 95 और 22 आपको मिलेगा 117, 117। तो 117 हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है, ये संख्याएं हमसे कह रहा है कि ये संख्या लिखा हुआ है 979, 100 की पावर 127 को 35 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। अगर 135 से विभाजित करेंगे तो ये देखो क्या 135 की मल्टीपल के आसपास लिखी है, तो आपको पता है 7, 13, 7, 91 लिखी हुई है। अगर हम इसे देखें तो 180 -1 लिख सकते हैं की पावर 127, और अगर हम इसे देखें तो 135 से भाग देंगे तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर 135 से ये संख्या विभाजित हो गई तो रिमाइंडर डिपेंड करेगा किस पे, इस पे, और -127 की पावर अगर हम देखें, सॉरी -1 की पावर अगर हम देखें तो -1 की पावर 127, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा -1, और आपको पता है कि -1 बचने पर जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं हमें वही संख्या जोड़ देनी है, तो आंसर हमारा होगा 35। ठीक है ना, तो हम अगर 979 की पावर 127 को 35 से विभाजित करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 34। ये आपके टोटल प्रीवियस ईयर सवाल है कि जो आप लोगों के विगत एग्जामों में, एसआई कांस्टेबल एग्जामों में आए हुए हैं, सारे नंबर सिस्टम टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट समझते जाओ। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं 1750 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों की संख्या के लिए आपको पता है कि इस संख्या के हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, और फैक्टर करके हमें बना लेना है। और फैक्टर करके अगर हम बनाएं तो देखो
आपको लिखा हुआ है 1750 और 1750 के फैक्टर करेंगे तो 1750। अब हम इसको तुम लोगों को शॉर्ट में करना सिखाते हैं कि जैसे ये जीरो लगाओ तो इसके फैक्टर होते हैं 2 गुणे 5। अब इसके फैक्टर तुम लोगों को पता है कि अगर हम 5 से भाग दें तो 5 25 और 25 गुणे अगर हम 7 करेंगे तो ये मिल जाएगा, मिलेगा कि 5 25 25 सत्ते 175, तो ये हो गए इसके फैक्टर। अगर हम देखें तो ये 2 की पावर 1, 5 की पावर 3 एंड 7 की पावर 1 लिखा हुआ है। और गुणनखंडों की संख्या आपको पता है पावर में 1 जोड़ना है, तो ये 1 है तो 1 पे 1 जोड़ेंगे 2, 3 पे 1 जोड़ेंगे तो 4 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 8 दूनी 16। तो हमारा जो 16 होगा वो आंसर होगा, क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट पे देखो, हमसे कह रहा है उन सभी 3 अंकों की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें हम 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। अगेन सेम पहला सवाल जैसे आपको समझाया था उसी प्रकार से सवाल है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें 3 अंकों की संख्या सेम 100 से लेकर कहाँ तक 999 तक अगर हम बात करें तो पहली संख्या क्या होगी, जो 10 से विभाजित है वो 5 शेषफल छोड़ेगी। तो 10 से विभाजित 100 है और 100 से में अगर 5 जोड़ देंगे तो 105 जो होगी वो हमारी प्रथम संख्या होगी। ऐसी अगर हम अंतिम संख्या की बात करेंगे तो 995 में वह संख्या होगी कि जो 10 से विभाजित होगी और 5 रिमाइंडर बचेगी। तो हमने आपको बताया सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, एन का मान। और एन का मान आपको पता है कैसे निकालते हैं कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिफरेंस 10 और प्लस 1। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये मिलेगा हमें 890, 10 से भाग देंगे प्लस 1 0, तो टोटल पदों की संख्या कितनी होगी 90। तो अगर हम यहाँ देखें तो 100 से लेकर 999 तक ऐसी संख्या जो 10 से विभाजित है और 5 से छोड़ती है वो कितनी है, टोटल 90। अब चूंकि योगफल निकालना है तो योगफल पता है n/2 प्रथम पद और अंतिम पद। तो प्रथम पद है आपका प्रथम पद है 105 और अंतिम पद है 995। निकाल लो योगफल, तो ये हो जाएगा 90/2 गुणे ये हो जाएगा 0 10 0 1100। और अगर हम इसमें देखें 45 करो भाई, 0 0 11 25 55, हाथ से लाई 5 11 चुक 44 और 5 49, 49,500 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पे आप लोग इन सवालों को अब कर लोगे, ठीक है, क्योंकि बार बार वही उसी पैटर्न पे सवाल आए हुए हैं कि हमसे कह रहे हैं 649 में अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि 649 फैक्टोरियल 649 तक के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या। अब फैक्टोरियल लगा है तो सारे मल्टीपल्स वही चलेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे 649 डिवाइड बाई 5, 5 से भाग दो तो 5 कम 5 बचा कितना 1, 5 दूनी 10 4 पनम 45, ठीक है ना। नेक्स्ट पे देखो हमें मिलेगा 125 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो 25 बार, और 25 में अगर 5 से भाग देंगे तो 5 बार, और 5 में अगर 5 से भाग देंगे तो 1 बार। तो ये हो गया 150, 55 और 1 56। गलत हो गया क्या, सॉरी 9 बार। क्लियर, ये कितना होगा पनम 45 9 बार, तो 4 और जोड़ दो 9 5 10 से 20 60, कितना मिलेगा 160। नेक्स्ट में हमसे हो जाती है कभी कभार कोई थोड़ी सी मिस्टेक, देख सकते हैं। हमसे कह रहा है 770 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाजित है। तो सेम वैसे ही सवाल कि 3 और 5 से विभाजित है, तो हम देखें कि इन दोनों संख्याओं का 15 एलसीएम कितना आएगा 15। तो 770 पे अगर हम 15 से भाग दे दें तो हमें क्या है हमारी संख्या मिल जाएंगी 15 पना 75, बचा कितना 2, 15 एकम 15। तो 151 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है 100 से 1000 तक गिनने पर 4 कितनी बार आएगा। सेम सवाल, 4 कितनी बार आएगा 200
80 बार। ये सवाल तो हो चुका है, ये भी हो गया इस टाइप का। नेक्स्ट पे हमसे ये कह रहा है, हाँ चलो इसे देख लो। हमसे कह रहा है कि संख्या 12568 152 की पावर 152 इकाई का स्थान पे अंक क्या होगा। आपको पता है कि यहाँ पे हम पावर देखेंगे तो 4 से भाग देने पर पावर पूरी की विभाजित तो हम लोग 4 लिखेंगे। तो 8 की पावर 4 से हम इकाई का अंक निकाल लेंगे तो 8 की पावर 4 मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 अट्ठी 64 अट्ठी 64 4 चुको 16 की 6 इकाई का अंक कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिसे 11 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। सेम सवाल, सेम वैसे उसी पैटर्न पे काम करना है जैसे आप लोग समझते आ रहे हो कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 11 से विभाजित संख्याओं की बात करना है और 4 रिमाइंडर बचाना है। तो 11 9 99 और 4 शेषफल, तो 103 हमारा प्रथम पद होगा। अंतिम पद देख लो, तो अगर हम देखें तो 999 के पहले अगर हम देखें तो 990 जो होगा 11 से विभाजित, रिमाइंडर कितना बचाना है 4, तो 994 ऐसी संख्या होगी जिसे हम 11 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा 4। सेम अगर हम देखें तो पहला पद ये है, अंतिम पद ये है, तो n बराबर हमारा अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिफरेंस 11 प्लस 1 कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1 9 एंड 8 डिवाइड 11 11 8 88 11 एकम 11 प्लस 1 टोटल पदों की संख्या 82। योगफल चाहिए तो SN इज इक्वल टू हमारा लगाओ 82 डिवाइड बाई 2, पहला पद आपका 103 और अंतिम पद 994, तो ये 41 टाइम्स और ये देखो कितना मिलेगा 7 9 एंड 0। देखो भाई 7 एकम 7 इकाई का अंक केवल 7 यहाँ पे है, आंसर 44977। क्लियर। नेक्स्ट देखो हमसे कह रहे हैं 910 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से बड़ा। देखो हर शिफ्ट में ये सवाल आया है, ठीक है, इस प्रकार का हमें इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा 15 का भाग जो इसमें तो सीधा सा मिलेगा 910 डिवाइड बाई 15 15 छक्का 90, तो 60 बार ही जाएगा क्योंकि 10 रिमाइंडर बचेगा, 10 पे भाग जाएगा नहीं, छोड़ देंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 1610 की गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, और 1610 की अगर हमें गुणनखंड चाहिए तो इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो फैक्टर बना लो 1610, तो 10 आया तो 10 के फैक्टर हो गए 2 गुणे 5, इसके फैक्टर बना दो। इसके फैक्टर अगर हम देखें तो 7 से डिवाइडेड है तो 7 गुणे 7 तिया 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 ये मिलेंगे। अब तो फैक्टर हो नहीं हो रहे तो 2 की पावर 2 7 की पावर 1 23 की पावर 1 1 जोड़ो 3 2 एंड 2 4 तिया 12। गलत हो गया क्या, सॉरी 2 गुणे 5 था तो 2 की पावर 1 सॉरी मिटा देता है। तो हमें ये मिला 7 की पावर 1 23 की पावर 1 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है अगेन कह रहा है इसको हमें भिन्न में बदलना है, और भिन्न में बदलें तो अगर हम देखें तो रेपिटेशन किसकी हो रही है, रेपिटेशन हो रही है हमारी 5 3 ये 8 8 8 8, तो 8 के ऊपर बार। अब इसको पता है कैसे सॉल्व करना है, 5 3 8 माइनस जिसकी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है। अब देखो कितने डिजिट है 3 डिजिट 3 जीरो लगा, तो ये हो जाएगा 5 8 में से 3 गए 5 13 में से 8 गए 5 और ये हो जाएगा 485 बटे 900। देखो ऑप्शन है 485 बटे 900 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है n एक धनात्मक संख्या है और कह रहा है n को 9 से विभाजित किया जाए तो 2 शेष बचता है। यदि 13 n को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा।
अभी मैंने आपको बताया n को 9 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो जो संख्या होगी n का टर्म्स वो 9 मल्टीप्लाई 2 के टर्म्स में होगी। अब कह रहा है यदि इस संख्या को n को किससे विभाजित करें, मल्टीपल करें 13 से, तो हमसे कह रहा है भाजक वही है, भाजक कौन है, वही है। तो हमसे कह रहा है बताओ शेषफल क्या। मैंने आपको समझाया अगर भाजक चेंज ना हो तो वही ऑपरेशन हमें रिमाइंडर पे अपनाना है। तो 13 दूनी 26, और अगर हम 26 को 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, रिमाइंडर आएगा 8। क्लियर। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखो, कह रहा है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवालों के लिए आप लोगों को फिगर पे काम करना है कि भाजक भागफल का कितने गुना। ठीक है, तो हम अगर देखें तो भाजक भागफल का 6 गुना है और रिमाइंडर का कितने गुना है, 5 गुना है, और रिमाइंडर है आपका 12। तो 12 पंचे 60, अगर ये इसका 6 गुना है तो ये 6 संख्या क्या होती है हमारी, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो 612 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि भाज्य का मान कितना होगा, 612। अगेन देखो ये सवाल आ गया कि 350 950 तक की कितनी संख्याएं 3 और 5 से दोनों से विभाजित हैं। तो अगेन 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 का भाग डायरेक्ट इस पे दो, तो 950 डिवाइड बाई 15, तो 9 छक्का 15 छक्का 90 और 15 तिया 45। तो टोटल 63 संख्याएं ऐसी होंगी 950 तक जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। क्लियर। अगला सवाल देखो, हमसे कह रहा है 572 कि क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से अगेन शून्य की संख्या आ गई। ठीक है, कि क्रमागत शून्यों की संख्या, वो भी कहाँ से, अंत से, कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरो एट द एंड ऑफ 572। ये हमें क्या है, कि हमें अंत से क्रमागत शून्यों की संख्या निकालनी है। तो इस पे हमें करना क्या है, आपको बताया है मैंने कि 572 को लिखना है और शून्य की संख्या डिपेंड है 5 पे, तो 5 से भाग दे दो, और 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 2, 5 को 20। 114 पे अगर हम 5 से भाग दें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एक बचा, 5 दूनी 10। 22 पे अगर हम 5 से भाग दें तो 5 4 बार, और शून्य की संख्या सबका योगफल, तो 14 और 114, 22 4 28 4 0 4 1 140। तो टोटल शून्य की संख्या कितनी मिलेगी, 140। नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है कि 100 से 1000 तक की बीच की गिनती गिनने पर अंक 5 कितनी बार आया है। फिर वही सवाल, अंक 5 कितनी बार आया है, तो आपको पता है कई बार समझ चुके हैं हम, कितना मिलेगा 280, क्योंकि 5 को अगर हम काउंट करेंगे तो इकाई के स्थान पे 90 बार, दहाई के स्थान पे 90 बार और सैकड़े के स्थान पे टोटल पूरे 100 बार। दिस सवाल हमसे कह रहा है कि ये संख्या एक दी गई है तो शेषफल लिख लो। अगर हम यहाँ बात करें से कि 985 की पावर 133 को अगर हम 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो 985 पे अगर हम देखें तो भाग दें अगर 29 का, तो अगर 985 डिवाइड बाई 29 तो 87 होगा, 29 दिया 87, कितना बचा 1, और ये 29 दिया 87, 87, 1 and 1 अंक उतारेंगे 5। अब पता है तो आपको 29 चौको 116, अगर 116 है तो एक कम है, और एक कम है तो हम इसको ऐसे लिख लें 86 माइनस 1। क्लियर, की पावर 133 और भाग देना है 29 से। अब इससे ये पूर्ण विभाजित हो जाएगा तो रिमाइंडर डिपेंड करेगा इस पे, तो -1 की पावर 133, तो रिमाइंडर होगा -1, और आपको पता है -1 है तो 29 में से एक गया, कितना बचा 28, 28 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 28 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है 600 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाजित है। ठीक है, सेम सवाल अभी तक हम लोगों ने 15 वाले क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट में आपका आ गया
3 और 7 वाला, तो 3 और 7 का एलसीएम 21। तो हमें करना क्या है, 600 पे 21 का भाग दे दो तो कितने बार जाएगा, तो 21 दूनी 42, कितना बचा 18, जीरो उठाओ अंक, तो ये हो जाएगा आपका 7 बार, 8 बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा 8, तो टोटल हमारा 28 आ जाएगा। ठीक है कि 21 अट्ठे 168 और 21 नंबर 189 तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए 28 संख्याएं ऐसी होंगी जो भाग करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं इस संख्या को, ऐसे सवाल समझो, इस संख्या को 29 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। अब देखो इस पूरे फंक्शन को हमें देखना है कि 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले सवाल लिख लो, 129, 143, 149, 164 एंड 179 डिवाइड बाई 29। अब देखो रिमाइंडर का केस समझो पहले। जैसे मान लो सपोज 8 की संख्या पे हम 5 से भाग दें, तो एक तो रिमाइंडर हमारा प्लस में 3 बचेगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस में 2 भी बच सकता है, क्योंकि 10 को बनाने के लिए कितनी की आवश्यकता बनेगी, 2 की। तो हमारे जो रिमाइंडर होते हैं वो 2 टाइप्स के, एक प्लस रिमाइंडर जो संख्या में भाग देने पर बचता है, और एक हम कहेंगे कि जो संख्या को बनाने के लिए जितने की आवश्यकता पड़ती है उसमें हम 9 से भाग दें। तो हमें करना क्या है कि जब भी ऐसे सवाल आए करें तो इस संख्या से भाग देते जाओ, और थोड़ा सा हमें प्लस रिमाइंडर और माइनस रिमाइंडर पे काम करना है। तो अगर हम 29 का भाग इस पे दें तो आपको पता है 29 चौको 116, और अगर 116 है तो अगर रिमाइंडर की बात करें तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 11, कि 29 चौको 116, अगर 116 अगर 11 नहीं 13 बचेगा, कि 29 चौको 116, अगर 116 इसमें हम घटा दें तो कितना बचेगा 13, तो 13 प्लस रिमाइंडर। अगर हम इधर दें 29 का भाग तो आपको पता है 29 पंचे 145, कितना कम है, 2 कम है, तो -2। ऐसे 29 पंचे 145 कितना बचा, +4। इधर 29 का भाग दो तो 29 145, और कितना ज़्यादा है 145 से, 145 से देखो कितना ज़्यादा है, 164, 145, 9, 1, 19 ही। ठीक है, कितना है 19 है, और अगर 19 है तो हम ये कह सकते हैं प्लस के 19 लिख लो या माइनस के 10 लिख लो, क्योंकि अगर हम इसमें 10 जोड़ दें तो 174 बनेगा, तो 19 छक्का 174। ठीक है, अगर 174 है तो ये देखो 174 और प्लस 5 रिमाइंडर। अब हमारे पास रिमाइंडर ये हो गए कि 13, 2, 4, बीच में कौन सा सिंबल लगा, मल्टीपल। तो अगर हम देखें तो 13 दूनी 26, 10 चौको 40, और 5 तो लिखा ही है। ठीक है, ऐसे देखो माइनस माइनस खत्म, क्योंकि माइनस माइनस को गुणा माइनस। अगेन हम 29 का ही देख रहे हैं, तो 29 पे देखो -3, इधर देखेंगे तो प्लस के 11, और ये तो 5 है ही है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 11 पचे 55, या 11 तिया 33, 33 इंटू 5 डिवाइड बाई 29। इधर कितना बचेगा, माइनस का प्लस का 4, और ये 5। तो अगर हम देखें तो टोटल रिमाइंडर हमारा बचा -20, और अगर -20 है तो माइनस में रिमाइंडर चूंकि होता नहीं, 29 से जोड़ दो तो नो आंसर। तो टोटल रिमाइंडर की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब आपको देखो मल्टीपल करके डायरेक्ट 29 का भाग दे दो, इन सब का मल्टीपल करके कि 550 प्लस 200, 200, 400, 400, ये 520, और 29 से भाग दे दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये 13 दूनी 26, 26 और 5 को 20, 26 दूनी 52, 10 एक जीरो लगा दो। ठीक है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर पे काम करते हैं, जैसे छोटा बना दो। ठीक, तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट ये शून्य की संख्या आप लोग निकाल लोगे। नेक्स्ट 11 का विभाजित रूल्स भी आप लोग को पता चल जाएगा कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित है। नेक्स्ट एक लास्ट टाइम इस सवाल को और देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया है, देख लेते हैं। कह रहे 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 7 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है। तो 7 के मल्टीपल्स की बात कर लो अभी आप। तो ठीक है, आपको पता है 7 के मल्टीपल्स की अगर हम बात करें 100 और 100, 999 की भी, कितने 7 के मल्टीपल होंगे। तो देखो 14 सत्ते 98,
और 5 रिमाइंडर है। तो अगर 98 में हम 5 जोड़ दें, 14 सत्ते 98, और 98 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 103 हमारा पहला ऐसा मल्टीपल होगा जो क्या होगा, 7 से विभाजित होगा और 5 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 7 से भाग दे दो, तो 999 डिवाइड बाई 7, तो 7 एकम 7, 2 बचा 28, 29, 28, 1 बचा 9, 14, 5 बचेगा, 5 घटाएंगे तो 994, 994 ऐसी संख्या होगी, 5 ही बचा ना, हाँ 994 ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। देखो अगर हम बात दें 14 सत्ते 98 खत्म, लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा, 5, और अगर 5 जोड़ देंगे तो 999 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। अब कह रहा है इनका योगफल, अब सेम n का मान निकालो, तो 999103 डिफरेंस कितने का है, 7 का, और संख्या कितनी है, +1। देखो कितना बचेगा, 6 9 8, 896/7, 7 से भाग दो, 7 एकम 7, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, बचा कितना 5, 7 अट्ठे 56 +1, तो टोटल 129 संख्याएं होंगी। योगफल निकालने के लिए हमें पता है Sn = n/2, 129 डिवाइड बाई 2, प्रथम पद 109 एंड अंतिम 103 एंड अंतिम पद 999, तो ये मिल गया हमें 129, कितना हो जाएगा 12, 1 9 1 10, 10 और 1 9 1 10 कि 0 हासिल आई, 1 9 1 10 11, 1102/2, 2 से भाग दे दो, तो 5 5 1, 9 एकम 9, केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा 71079। ठीक है ना, ये हमारे नंबर सिस्टम के कुछ सवाल हो गए प्रीवियस ईयर जो आप लोगों को लिए एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोगों को अपनी इसी के पैटर्न पे काम कर लेना है। ठीक है ना, तो चलो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद सभी को।